कई सौ सालों पहले आखिर ज़रूरत ही क्या थी ऐसे नियम बनाने की। यहाँ कमरा बनाइए तो ऐसे अच्छा होगा, या घर में रसोई यहाँ होनी चाहिए। क्यों लगा होगा उन लोगों को कि ये नियम हमारे ही नहीं, आगे आने वाले समय में भी, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही लाभदायक होंगे। कोई तो वजह रही होगी। नमस्कार, मैं हूँ मीता रैना। अपने चैनल स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उदयपुर शहर में रहती हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। पिछले 25 सालों से इस शहर में और आसपास के एरियाज़ में मैं लगातार काम कर रही हूँ। मेरा ये चैनल जो कुछ महीनों से YouTube पे आता है, इस चैनल पर आप इंटीरियर से जुड़ी हुई कई सारे टॉपिक्स पे मेरी बातचीत को देख सकते हैं। इन दिनों मैं लगातार प्रैक्टिकल वास्तु के नाम से अपनी एक सीरीज़ है उसके ऊपर बात कर रही हूँ। मैं ये बात, हालांकि वास्तु के बारे में बहुत सारी जानकारी बिल्कुल अवेलेबल है किताबों पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, सब जगह पर। मैं सिर्फ कुछ ऐसी बातों के साथ में ज़िक्र कर रही हूँ जो हम लोग प्रैक्टिकली फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशंस को निकालते हैं। उस प्रॉब्लम्स के साथ में और भी ऐसे सवाल आते हैं जो हम लोग फेस करते हैं, जो लोग हमसे जानना चाहते हैं, पूछते हैं। मैंने सोचा अपने इस चैनल के माध्यम से उन सभी बातों को आपके भी साथ शेयर करूं और हम सब मिल करके एक अच्छे टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी एक दूसरे के साथ में बांटें। जब भी हम वास्तु की बात करते हैं, कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता, कोई इसके बारे में अच्छे से सारी जानकारी रखता है और कोई लोग बिना जानकारी के अभाव में कभी कभी सही बात को भी गलत ठहराने पर लगे रहते हैं। मैं ये मान सकती हूँ कि हमारे जो इतिहास है या जो हमारे प्राचीन जिसको बोलते बहुत सारी बातें लोग माइथोलॉजिकल कहानियाँ कह करके उसको उड़ा देते हैं मजाक में। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं था। कहाँ था साइंस? किस तरह की बातें हैं ये? कुछ बातें सही भी हैं, पर ऐसा है कि हम उनको पूरी तरह से तो नहीं नकार सकते। बहुत छोटी सी बात है, पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसकी वजह से रात को उनके नीचे नहीं बैठना चाहिए, न ठहरना चाहिए देर तक। ये बात शायद वो सीधे तरीके से भी कह सकते थे, लेकिन हो सकता है शिक्षा हर एक के पास में अवेलेबल नहीं हो, बहुत बेसिक तरह से लोगों का जीवन रहा हो। तो ये कहा गया कि पेड़ों पर भूत होते हैं, उसकी वजह से रात को पेड़ के नीचे मत सोइए। हो सकता है किसी ने कहा होगा कि चलो मैं भी देखता हूँ कौन भूत है, और उसके साथ में कोई घटना घटी होगी। वहाँ से लोगों के मन में इस तरह की विचारधाराएं जो है वो दृढ़ होती गई। होने को बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन एक सीधी सरल सी बात थी कि पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उनके नीचे मत सोइए। उसके बारे में उन्होंने कहा दूसरे तरीके से, लॉजिक नहीं दिया। हमने उनकी बात को सिर्फ इसलिए नकार देना कि उन्होंने लॉजिक नहीं दिया था, तो शायद हम उन परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं जो उस ज़माने में रही होंगी। कई सौ साल पहले दिशाओं को लेकर के जो उनका अध्ययन है, जो उनका रिसर्च है, उन्हें बस सिर्फ पुराना कह कर के मत नकारिए, समझने की कोशिश कीजिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये चारों दिशाओं के बारे में पूरी दुनिया जानती है। भारत ने 10 दिशाएं दी थी, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और एक ऊपर आकाश और 10वां धरती। इन सभी चीज़ों के बारे में जो पुराने लोग हैं उनका जो सोच था और जो उनका नज़रिया था वो भी काफ़ी साइंटिफिक था और रिसर्च बेस्ड था। देखिए, जो सबसे टॉप मोस्ट दिशा कही गई है किचन के लिए, वो कही गई साउथ और ईस्ट की, जहाँ मिलन हो रहा है साउथ ईस्ट अग्निकोण। और ये कहा गया कि पूर्व की तरफ मुख करके आप रसोई बनाएं। पूर्व में खिड़की का भी प्रावधान रखा गया। अब इसके पीछे जो लॉजिक है वो कितना खूबसूरत है। सुबह की जो सूर्य की किरणें हैं वो सबसे बेनिफिशियल होती हैं, ये तो किसी से कोई बात ही नहीं छिपी हुई।
जब ये सूर्य की किरणें आपकी रसोई में आएंगी तो आपके किचन को, जहाँ खाना बनेगा, बैक्टीरिया से बिल्कुल मुक्त कर देंगी। ऐसी जगहों पर बना हुआ खाना कितना स्वास्थ्यवर्धक होगा, ये तो कहने की कोई बात ही नहीं। तो इस वजह से ईस्ट की तरफ किचन में खिड़की देने को वास्तु में कहा गया और ईस्ट की तरफ मुंह करके खाना बनाने का भी व्यवस्था रखी गई। भारत में अधिकतर समय पश्चिम दिशा से हवाएं चलती हैं, पछुआ हवाएं भी बोलते हैं जिनको। साउथ वेस्ट में जो शयन कक्ष है वो हम देते हैं घर के हेड को, हेड ऑफ द फैमिली जो होता है उनके लिए। मास्टर बेडरूम जिसे हम कहते हैं, मास्टर बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए? साउथ वेस्ट पे होना चाहिए। साउथ और वेस्ट ये दोनों दिशाओं को माना गया है कि ये भार को वहन कर सकती हैं, यानी भार उठाने वाली दिशाएं हैं। वेस्ट को तो ये भी माना गया है कि वो देने वाली दिशा है, उसके अंदर ये क्षमता है, जिसमें क्षमता है वही दे सकता है। अब साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम जो दिया, उसके पीछे सोचिए, जो मास्टर ऑफ द हाउस है, और अगर हम उस ज़माने को सोचें, जो घर के मुखिया थे वही घर का व्यापार, खेती बाड़ी जो भी होता था उसको वही संभालते थे। यहाँ पर क्योंकि अब वहाँ न एसी है न पंखे हैं, इन लोगों को रात को जब सोना है तो सोने के लिए खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा, पश्चिम से जो ठंडी हवाएं आएंगी पश्चिम दिशा में दी गई खिड़की से, तो जो मुखिया है उनको अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आएगी तो वो अगले दिन अच्छे से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, घर के अंदर अन्न आएगा, धन आएगा और वो घर तरक्की करेगा। और साउथ वेस्ट में जो व्यक्ति सो रहा है, जो व्यक्ति साउथ वेस्ट के शयन कक्ष को एंजॉय कर रहा है, वही व्यक्ति अगले दिन बहुत अच्छे से काम कर रहा है और वो घर का मुखिया या घर में होल्ड कर रहा है पोजीशन को, क्योंकि वो प्रोवाइडर भी है। यहाँ पर उसको पुरुष और महिला के नज़रिए से मत देखिए। जो हम आजकल के ज़माने की थिंकिंग है मैं बिल्कुल उसमें वाकिफ़ रखती हूँ, लेकिन वो लोग जब इस तरह की जीवन शैली को समझते हुए कुछ नियम बना रहे थे तो उस ज़माने को भी समझना ही होगा हमें। उनकी जो थॉट प्रोसेस था उसमें जो मुखिया है उसको प्राथमिकता देना, उनको होल्ड देना, उसको स्थायित्व देना बहुत ज़रूरी था। साउथ और वेस्ट ये दोनों दिशाएं हैं, न केवल उनको स्थायित्व भी दे रही हैं बल्कि सर्दियों के अंदर साउथ वेस्ट में आपको काफ़ी शाम की धूप मिलती है। गर्मियों में साउथ वाला कमरा ठंडा रहता है। यही वजह है कि जो साउथ वेस्ट का शयन कक्ष है वो मुखिया को दिया गया। मुखिया चैन से सोएगा तो सारा घर चैन से सोएगा और घर में तरक्की आएगी। छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बातें भी हमारे लिए और आपके लिए शायद मायने रख लेंगी, इसीलिए आपसे शेयर करती हूँ। मेरे इस चैनल के साथ बने रहिएगा और अपने कमेंट्स के ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।